एवरीवन, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शैनलाओ लीचिंग टेंपल में जाने के लिए गाड़ी लाया होता है, लेकिन जो उसमें लामा था वो फीमेल लामा को देखकर वहां से भाग जाता है, जिसके कारण उन तीनों को बहुत ज्यादा चोट आती है। अब आगे तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम उन तीनों को देखते हैं, जहाँ पर शायो से कहते कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जिस पर शैनलाओ कहता है कि वो कुछ नहीं, जब तुम दोनों के दोनों मेरे ऊपर गिर गए सोचो मुझे कितनी ज्यादा चोट लगी होगी। और फिर वो जीशा को खड़ा करता है और उससे कहता है कि मुझे माफ करना, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी, एक काम करते हैं मैं आपको घर छोड़ के आ जाता हूँ, किसी और दिन चलेंगे टेंपल में। तभी शायो कहती कि हाँ ठीक है, पर मुझे अभी इस गाड़ी में और भी ज्यादा घूमना है। शैनलाओ उससे कहता है कि तुम पागल हो चुकी हो क्या, जानते नहीं अभी क्या हुआ था, और वैसे भी हमारी पूरी की पूरी गाड़ी टूट चुकी है। तभी उसे जीशा रोक देती है और कहती है कि ठीक है, अगर शायो चाहता है तो हम गाड़ी में जा सकते हैं। अब शैनलाओ सोचता है कि लड़कियों के दिमाग को कोई भी नहीं समझ पाता, इसलिए वो उन दोनों की बातों पे एग्री होकर उन्हें वहाँ से ले जाने लगता है। पर थोड़ा आगे जाते ही वो तीनों की तीनों देखते हैं कि वहाँ पर एक बार फिर से दूसरा लामा होता है। इससे पहले कि उनका लामा फिर से तेज भागने लगता, उससे पहले शैनलाओ उसको पकड़ लेता है और कहता है कि जल्दी से इस गाड़ी से उतर जाओ। पर वो दोनों कहते हैं कि अभी उतरना है, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। वो लामा उन्हें गिरा कर वहाँ से भाग जाता है। अब शैनलाओ सोच नहीं पा रहा होता है कि उन दोनों में से किसको पकड़े। दूसरे सीन में हम उन दोनों को देखते हैं जो कि घर में आ जाते हैं, और शैनलाओ बहुत ज्यादा उदास था क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया था। जीशा को मनाने के चक्कर में उसे कितनी ज्यादा चोट लगी है, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी मुझसे बात भी करेगी। तभी उसे एक आइडिया आता है और फिर वो एक गुलदस्ते को निकालता है और कहता है कि देखो मैं उसे कैसे इम्प्रेस करके आता हूँ। और फिर वो वहाँ से शायो को धक्का देते हुए निकल जाता है, लेकिन तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और बहुत तेज बिजली गिरती है। और जब शायो बाहर दिखती है तो वहाँ पर शैनलाओ होता है, जिसके ऊपर भी बिजली गिर चुकी थी, और फिर वो वहीं पर ही गिर जाता है। अब उसका तीसरा प्लान ये था कि वो जीशा के लिए चाय ले जाएगा, लेकिन उसके बाहर जाते ही बहुत तेज की आंधी आती है, जिस कारण उसका कप नीचे गिर जाता है और ये प्लान भी फेल हो जाता है। शैनलाओ को ऐसी हालत में देखकर शायो से पूछती कि क्या तुम अभी भी जीशा को मनाने जाने वाले हो, मुझे लगता है कि अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। जिस पर शैनलाओ कहते कि क्या कहा, मैं हार मान लूं, तुम जानती नहीं हो कि मेरा नाम शैनलाओ है और मैं कभी हार नहीं मानता। इसलिए वो कहता है कि देखो इस बार मैं उसे सूप दे के आऊंगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है तो एक और बार बिजली कड़कती है, जिस कारण उसका ये वाला प्लान भी फेल हो जाता है। और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शायो और शैनलाओ छत में बैठे होते हैं और शैनलाओ बहुत ज्यादा उदास होता है क्योंकि उसके सारे प्लान जो फेल हो चुके थे। लेकिन तभी अचानक से छत टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है, जहाँ पर हम शैनलाओ को दिखते हैं जो कि फांसी लगा रहा होता है और कहता है कि प्लीज मुझे मत रोकना, लगता है कि मैं बचपन से ही बैड लक के साथ पैदा हुआ हूँ, इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं मर ही जाता हूँ। जिस पर शायो से कहती कि क्या तुमने सच पे डिसाइड कर चुका है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मानने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि तुम जीशा को कैसे इम्प्रेस करना चाहते हो, जानना चाहते हो ना, तो फिर कल तक का इंतजार करो और तुम जाकर जीशा से मिल लेना, बाकी सब कुछ मैं कर लूंगी। और अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जीशा और सैनलाओ एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और अपना नाम ली साओ बताता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, ये इलाका मेरा है, अगर अपनी जान की परवाह है तो यहाँ से भाग जाओ। अब जिस पर शैनलाओ कहता है कि हम यहाँ से क्यों जाए, लेकिन तभी वहाँ पर वो एक गुंडे आ जाते हैं जो कि उस आदमी को मुक्का मार के पानी में गिरा देते हैं। और शैनलाओ को देखकर कहते हैं कि तुम तो वही हो ना जो कि पिछली रात को हमसे भाग गए थे, डरपोक कहीं के। और फिर तभी वहाँ पर उनका लीडर आता है और कहता है कि जानते हो हम तुम्हारी कब से तलाश कर रहे थे, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और फाइनली आज तुम हमारे सामने खड़े हो। शैनलाओ उससे कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, मैंने आखिर करा क्या है। जिस पर वो कहते हैं कि अब बताता हूँ तुमने क्या करा है। और फिर वो शैनलाओ को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर हम देखते हैं कि शैनलाओ उसे ही मार देता है और जीशा से कहता है कि तुम्हें इनसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और जिस पर उनका लीडर कहता है कि अच्छा तो देखना चाहते हो ना कि हम क्या कर सकते हैं। जिस पर जीशा कहती है कि ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं और ये हमें क्यों मारना चाहते हैं। जिस पर उनका लीडर कहता है कि वो तो तुम्हें इसी लड़के से पूछना चाहिए, पर सबसे पहले मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो सबके सब एक साथ उसी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। और शैनलाओ कहता है कि मेरे पास तो कोई वेपन भी नहीं है, मैं इनके साथ कैसे लड़ूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर उनकी तरफ कुछ बॉल्स गिरती है, जिसको देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये यहाँ पर कैसे आई है। तभी उनमें से एक आदमी उस बॉल को हाथ में पकड़ता है और कहता है कि ये तो। तभी शायो वहाँ से चिल्लाती है और उन दोनों को भाग जाने को कहती है। और फिर तभी उस आदमी के हाथ में वो बॉल फट जाती है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कलर्स होते हैं और उन सबको कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी का फायदा उठाकर वो तीनों के तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। और आगे जाकर जीशा शायो को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई। और फिर वो उसकी और भी ज्यादा क्लोज आ जाती है और कहती है कि तुम अगर टाइम पर नहीं आए होते तो शायद वो हमें मार ही डालता। उन दोनों को शैनलाओ भी देख रहा होता है, जिस पर शायो कहती है कि मैंने कुछ नहीं करा, शैनलाओ ने भी तो तुम्हारी मदद करी ना। जिस पर जीशा कहती है कि वो भागने में बहुत ज्यादा माहिर है। उसकी ऐसी बातें सुनकर वो और भी ज्यादा नाराज हो जाता है। अब शायो से कहती है कि चलो हम तुम्हें जल्द के घर छोड़ देते हैं। और फिर वो दोनों की दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और अब उन दोनों को घर
घर में दिखते हैं जहाँ पर शैनलाओ कहता है कि ये सब कुछ तुमने करा है ना, जिस पर शायू कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं करा। तो शैनलाओ कहता है कि उस आदमी को किसने भेजा था, तुमने ही ना, मैं जानता था कि यही होगा। तो वहाँ पर खुद हीरो बन के आ गए और शीशा के सामने उसे बचा लिया। अब उसे तो यही लगता है ना कि हीरो तुम हो, जिस पर शायू कहती कि मैं उसके ऊपर नहीं लटक रही थी बल्कि वही मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी, और वैसे मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करा। जिस पर शैनलाओ कहता है कि अच्छा, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि उससे दूर ही रहना। और अब शायू मन में सोचती कि भला मेरे को उस लड़की से क्या करना, मैं उसके पास जाने की कोशिश क्यों करूंगी, बेवकूफ, एक तो इसकी मदद भी करो ऊपर से मेरे ऊपर ही चिल्ला रहा है। अब शैनलाओ कहता है कि मेरे सारे के सारे प्लान फेल हो चुकी है, मैं क्या करूँ, वो तो मेरी शक्ल देखने के लिए भी राजी भी नहीं होगी। अब देखा ना उसने मेरे से कितनी ज्यादा बुरी तरीके से बातें करी, उसने मुझे भगोड़ा कहा। शायू उसे समझाती और कहती कि ऐसे मत बोलो, अगर तुम उससे बात करोगी तो वो जरूर मान जाएगी, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी और कुछ भी मदद कर सकती हूँ। जिस पर शैनलाओ कहता है कि नहीं, रहने दो, मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, बस एक एहसान करना कि उससे दूर रहना। और फिर हम दूसरी तरफ शैनलाओ को दिखते हैं जो कि शायू को वहाँ से दूर जाने के लिए कहता है, पर शायू उससे कहती है कि अगर मैं यहाँ पर रुक जाऊंगी तो कुछ हो जाएगा क्या। शैनलाओ उससे कहता है कि नहीं, मैंने कहा ना यहाँ से जाओ, और कुछ पैसे भी है, मुझे चीशा के साथ 2 मिनट कुछ बातें करनी है, तुम नहीं जा सकते हो क्या। और फिर तभी वहाँ पर चीशा भी आ जाती है जो कि कहती है कि शायू को तुमसे कुछ बातें करनी है। जिस पर शायू कहती है कि नहीं, और फिर वो पैसों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर वो दोनों की दोनों बातें कर रहे होते हैं। और फिर तभी बातों ही बातों में चीशा शैनलाओ को कहती है कि जानते हो मेरा फेवरेट फ्लावर कौन सा है, लोटस, अगर तुम चाहो तो वहाँ से ला सकते हो। अब जिस पर शैनलाओ कहता है कि हाँ क्यों नहीं। दूसरी तो हम शायू को देखते हैं जो कि नदी के किनारे आती है और बहुत ज्यादा उदास होती है और कहती है कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, आखिर उसके जितने भी मदद करो तभी भी मुझे पैसे देकर वहाँ से भगा दिया, आखिर कब वो मेरी फीलिंग्स को समझेगा, जब तक कुछ चीशा चीशा ही करता रहता है। और फिर वो वहाँ पर घूमने लग जाती है। तभी ज्यादा समय हो जाने पर वो चीशा के पास जाती है और उससे पूछती है कि शैनलाओ कहाँ गया है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं था। जिस पर चीशा कहती कि नहीं, वो नदी में कमल का फूल लाने गया है। तो शायू से कहती कि तुम्हें नहीं लगता कि समय कुछ ज्यादा हो चुका है। दूसरी तरफ शैनलाओ को दिखते हैं जो कि उसी बोट में बैठा होता है और वहाँ पर वही बोटमैन होता है जो कि उसे कहता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से गिरा दूंगा, और हिम्मत मत करना अगले दिन से मेरी बोट में बैठने की भी। शैनलाओ से माफी तो मांगता है पर वो उसे पानी में गिरा देता है। और फिर जब वो वहाँ पर ऊपर आता है तभी वहाँ पर वो दोनों की दोनों भी आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं उसके हाथ में कोई भी फ्लावर नहीं लगता है, पर उसे वहाँ पर एक चीज मिलती है। चीज से उससे कहती है कि क्या हुआ। इस पर शैनलाओ कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं नहीं ला सका, पर देखो मुझे क्या मिला है। हम देखते हैं कि शायद उस पत्थर को अपने पास ले जाती है और फिर उसे छुपा देती है और कहती है कि क्या इसे मैं रख सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। और फिर वो वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि चीशा का पीछे से चुन्नी हवा में उड़ने लग जाती है, जिसको पकड़ने की शैनलाओ बहुत ज्यादा कोशिश करता है पर वो उसके हाथ में बिल्कुल भी नहीं आती है। इसलिए इस पर शायद ट्राई करती है और वो उसे पकड़ने वाली होती है, पर तभी हम देखते हैं कि उसके पैर में चोट लग जाती है क्योंकि उसका पैर मुड़ जाता है। और इसी के साथ आज की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।